दुनिया का एक सिद्धांत कहता है कि दुनिया को लोग सालों से 10% लोग ही लीड कर रहे हैं और सालों तक करते रहेंगे। हर दिन काम करना, हर दिन वर्किंग करना, यही सफलता का मापदंड है। अगर जीरो से आपको स्टार्ट करना हुआ तो आप दोबारा अगर स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे और क्या पहला करना है? जैसे 1000 दिन कोई भी व्यक्ति एक ही काम करे तो उसमें सफल हो जाता है। लीडरशिप में ये 100 लोगों को मैं डायरेक्ट ही लीड करना चाहता हूँ, लेकिन 51,000 देने वाला फिल्टर इंसान होगा जिसको मैं 365 दिन में अपने जैसा ही बनाना चाहता हूँ। मैं 100 लोग करना चाहता हूँ। अगर 5,10,000 वाले की आपके पास कोई कोर्स हो तो मैं उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। सर से सवाल जवाब करना, सर क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल पूरे तैयार हैं, पर डरा दिया अंकित जी ने कि इतने सारे सवाल हैं लोगों के, तो थोड़ा डर लग रहा है, पर अब देखते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि ये जो रियल टीम है इसमें आप किस तरीके के लीडर की तलाश कर रहे हैं? क्या वो इंसान में क्वालिटीज होनी चाहिए जो आप देख रहे हैं? मैं आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले टीम से एक मिनट का समय लूंगा। आप लोग क्या पूरी तरह यही हैं? मैं ये सारे जवाब केवल आपके लिए देने वाला हूँ, कोई अपनी कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ, कोई मेरे लिए ताली नहीं बजवाने वाला हूँ। आप जिस उद्देश्य से आए, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपका वो उद्देश्य और पर्पस यहाँ क्लियर हो, आपके समय की वैल्यू हो और आपको यहाँ से लेके जाएं जो आप यहाँ सीखने आए। कोई भोपाल से आया, कोई रतलाम से आया, कोई मंदसौर से आया, बहुत दूर दूर से लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आप लोग अगर तैयार हैं तो खुद के लिए ताली बजा दें। चलिए, थैंक यू। आपकी ताली बजा रही है कि तैयार हैं आप लोग। चलिए, थैंक यू मैम। आपका पहला सवाल था कि आप लीडर किस तरह लीडर रियल मेकर में देखना चाहते हैं। बिल्कुल अपने जैसे, और मुझे ये यकीन है कि मेरे पास ऐसे लीडर हैं और मैं खुश नसीब हूं कि मैं रियल मेकर टीम को लीड करता हूं। रियल मेकर टीम इतनी खुश नसीब है या नहीं मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना अच्छा हूं, पर मैं आपसे पूर्ण तरह संतुष्ट हूं और आप अपना 100% प्रयास, चाहे वो किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, वो ये कंपनी विनय यादव ने तो कभी बनाई ही नहीं, ये इस टीम ने बनाई। और ये कोई बोलने वाली बात नहीं है कि मैं आपको कोई फील, ये हकीकत है, ये एहसास करने वाली बात है। तो ये हकीकत है कि हमारी ये जो टीम बैठी यही रियल मेकर है और यही आने वाला समय में रियल मेकर बनने वाला है। क्वालिटीज क्या होती है एक लीडर की? जैसे आपने कहा कि मैं मेरे जैसा देखना चाहता हूँ, मेरे लीडर को जिसको मैं चूज करता हूँ, तो एक लीडर की क्वालिटीज क्या होती है जो हमें जानना जरूरी है? जी देखिए, मेरा तो है कि जो मौका मिले, जितना रास्ता दिखे उतना चल दे। वो कभी भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी पूरा दरवाजा नहीं खोलती है, इतनी सी जगह देती है। जितना रात हो रही है ना, तो ये कहीं से थोड़ी सी रोशनी आती है शाम को, इतनी सी अपॉर्चुनिटी देती है। और जितना दिखता उतना चल दे, जो भी सामने उसको बेस्ट करे। मान लो कि आज एक क्लाइंट है तो वो सोचे कि शायद ये दुनिया का लास्ट क्लाइंट है जिसको मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है, शायद ये एक्सपो भी दुनिया का सबसे लास्ट एक्सपो है जिसमें मुझे मेरा जीवन सुधारना है, शायद मेरी ये टीम दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है जिसको मुझे ट्रेंड करना है। यानी अपने आप का 100% दे दे, वो सबसे बेहतर लीडर है। और अपने से पहले टीम का ध्यान रखे, वो सबसे अच्छा लीडर कंपनी के लिए है। सर, मैंने कमांडो टीम के बारे में सुना, तो ये टीम एक्चुअली है क्या और बाकी टीम से ये अलग कैसे है? जरा आप मुझे एक बार बताएं, क्योंकि मैं तो कमांडो टीम के बारे में सुन के थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। देखिए, ये हमने ऑपरेशन, हम लोग क्या है, हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं 24 घंटे। रात को 12 बजे भी काम आ जाए तो हम चल दें। तो हमने कमांडो स्पेशल 30 लोगों की टीम का गठन 1 साल पहले मेरी ये सोच थी कि मैं कहीं ना कहीं आज शायद आप लोगों से बात कर पाया। अब अगला सेशन कब होगा, अगली बात कब होगी, अगली मीटिंग कब होगी, पता नहीं। और क्या होता है, जितना पॉजिटिव ये दुनिया दिखती इतनी है नहीं, जितना पॉजिटिव ये ओरा आपको दिखता है ये मिलेगा नहीं वर्किंग पे। आप शायद मेरे लिए कल इतने पॉजिटिव ना रहे जितने अभी हैं, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था कि 1 घंटे बाद हमारे विचार बदल जाते हैं, 1 घंटे बाद हमारी फीलिंग बदल जाती है, 1 घंटे बाद हमारा काम करने का तरीका बदल जाता है, और 1 घंटे बाद जिसके लिए हम सबसे पॉजिटिव थे उसके लिए सबसे नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये क्या एक ऑरा है, लेकिन ना कंपनी खराब होती, ना विजन खराब होता, ना लीडर। वो परिस्थिति है, वो परिस्थिति निकालना है, वो परिस्थिति को समझना है। इसके लिए मैं बार बार टीम के पास नहीं जा सकता हूं, मैं बार बार टीम को लीड नहीं कर सकता हूं। तो मैंने सोचा कि मैं स्पेशल एक टीम बनाऊं जिसको मैंने कमांडो टीम का नाम दिया।
और मैं उनसे डेली कहीं ना कहीं बात करूं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व मुझे कब करना है और उनकी तैयारी क्या है। ऐसे स्पेशल 30 मैंने 30 लोग कंपनी में जब ढूंढे तो सच बताऊं तो 30 भी ना मिल पाए। ऐसे लोग 30 इकट्ठे में नहीं कर पाया। मेरी ग्रुप में आज भी मैंने 30 जोड़े थे पर आज भी 25 27 हैं और शुरुआत में सभी जुड़ते हैं। सक्सेस में देखो कितना बड़ा फर्क है। आज उस ग्रुप को कॉल करो तो 17 लोग रोज हमसे बात करते। मैं नहीं बदला, मेरी तो वही है, मैं रोज बात करने की कोशिश करता हूं रोज, लेकिन लोग कंटिन्यू नहीं। सफलता में क्या है, कुछ लोग मोटिवेट होकर 2-4 दिन काम करते हैं, वो असफल हैं, और कुछ लोग जीवन भर मोटिवेट रहते हैं, वो सफल हैं। मेरे लिए इससे बड़ा, क्योंकि हर दिन काम करना, हर दिन वर्किंग करना, यही सफलता का एक मापदंड है। तो मैं उस स्पेशल कमांडो को आज भी लीड करता हूं, उनसे बात करता हूं, समझता हूं, और मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ में वो कमांडो ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। और एक आज हमने अभी एक और सुबह ग्रुप क्रिएट किया हेड का, जो हमारा रतलाम का हेड, उज्जैन का हेड, उनसे हम कमांडो को, मुझे लगा कि हम डेली बात कर रहे हैं तो शायद ये लोग, अब मैंने उनसे वीक में 2 दिन कर दिया और डेली हमने हेड की मीटिंग चालू कर दी, और वो भी कमांडो से भी बेहतर है। और आने वाले समय में मुझे लगता है वो ग्रुप ही नया इतिहास लिखने वाला है। क्या बात है, रियल मेगा की खुद की पर्सनल आर्मी क्रिएट कर रही है, ऐसा लग रहा है। एक बात आपने नोटिस की, कमांडो की टीम 30, विजन 2030, सेल पे जो ऑफर है वो भी 30। तो हमने सुना है कि आप 100 ऐसे लोग तलाश रहे हैं, और ये जो आज का इवेंट है ये उसी तलाश का एक नतीजा है। लेकिन इसमें 2 ऑप्शन रखे हैं, 11,000 और 51,000। तो ये पेमेंट का क्या है कि ये पेमेंट दे करके क्यों जुड़ना है, और अगर किसी ने ये पेमेंट दिया है तो कितने टाइम में वो इसे वापस रिकवर कर लेंगे और अचीव कर लेंगे, और मिलेगा क्या इससे? देखिए, ये वैसे तो रियल मेकर में फ्री ज्वाइन है, सभी लोग फ्री ज्वाइन ही हुए हैं और सब लोग काम कर रहे हैं, पर मैंने ये रेशो 10 से 20% देखा। गलती प्रोसेस की नहीं है, गलती प्रोजेक्ट की भी नहीं है, गलती पैसे की भी नहीं है, गलती लोगों के माइंड सेट की है। लोग आते हैं और उनको लगता है कि आते ही जिंदगी बदलती है, पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअल रियल एस्टेट में। और मुझे लगता है मैं अपना 100% बराबर ही दे रहा हूँ। मैंने पिछले 5 साल में कम से कम 5,000 से 10,000 लोगों की टीम बनाई होगी, जिसमें मेरे पास आज 500 लोग मुझे लगता है डायरेक्टली काम कर रहे हैं। पर वो कम से कम 5,000 लोग कहाँ चले गए, किस जगह पे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्यों सफल नहीं हो पाए। मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा गैप है। इस मेरी कंपनी में तो कम से कम ये गैप खत्म, क्योंकि दुनिया का एक सिद्धांत कहता है कि दुनिया को लोग सालों से 10% लोग ही लीड कर रहे हैं और सालों तक करते रहेंगे। ये केवल दुनिया का ही लीड नहीं है, ये जंगलों में भी एक एक्सपीरियंस किया है तो 10% लोग पूरे आसमान पेड़ छू रहे हैं, बाकी लोग सब छोटे हैं, बड़े हैं, चीजें। और यही एक वैज्ञानिकों ने बंदरों के ऊपर भी किया, और एक तालाब में एक मछली को जहर दे दिया, जहर डाल दिया तो 10% मछलियों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और बाकी खाके मर गई। ये सिद्धांत है, लेकिन मुझे लगता है ये सिद्धांत सही नहीं है। इसको करेक्ट किया जा सकता है अगर आपके पास कोई मापदंड है तो। अब मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को तो लाऊं, पर सही लोगों का फिल्टर कैसे करूं, इसकी कोई मेरे पास मशीन नहीं है। नहीं तो मैं 11,000 देना चालू कर दूं, लेने की जगह देना चालू कर दूं कि तू भाई ये मशीन में परफेक्ट आया, मेरे से ले जा तू 11,000। मुझे लेने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर ने क्या है कि रियल मेकर और रियल एस्टेट में बहुत अच्छा काम होता है और सबका होता है, मुझे लगता है जो सफल होता है, लेकिन हमारे पास कोई मशीन नहीं है कि इंसान करेक्ट है। अब हमारी टीम भी लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं, प्रोजेक्ट भी लगे, इवेंट भी हो रहे। अब उसमें 10% लोग अच्छे काम करने वाले हैं, पर वो 90% के कारण वो 10% तक की वो लीड नहीं पहुंच पाती, और वो हमारे जो सक्सेस हो सकते थे वो भीड़ में वो लोग भी। तो इसलिए हम क्वांटिटी नहीं, हम क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्लियर है कि 2030 तक ही उस विजन पे पहुंचना। ये सेट है, ये जगह नहीं बदलेगी, समय नहीं बदलेगा, बस लोग शायद इधर उधर हो सकते, तो हमको परफेक्ट लोग चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में जैसे हम लोग करोड़ों निवेश कर दे, बिल्डर भी, तो कोई व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करना चाहता है वो 11,000 तो अपना लाइफ बदलने के लिए निवेश कर ही सकता है, और जो नहीं कर सकता है शायद वो ना आए, क्योंकि जो मुझे लगता है कि जो निवेश करेगा वही आगे बढ़ेगा। 11,000 बहुत, अगर वो 11 लाख या 11 करोड़ कमाने की इच्छा रखता है तो 11,000 दे भी सकता। कॉलेजों में हर जगह हमने लाखों रुपए दिए, पर हम आज बेरोजगार हैं। और एक ऐसी जगह जहां ट्रेनिंग भी मिलेगी, चीजें भी मिलेगी और उसको सक्सेस की गारंटी भी मिलेगी, तो वहां वो व्यक्ति 100% देगा। और मैं भी चाहता हूं कि कम लोगों को लीड करूं, पर उनको 100% सफलता दूं और फिर नए लोग उसमें कंपनी में जोड़ूं। ये मेरा सिद्धांत है।
आपने इसी दौरान एक बार फिर से जिक्र किया कि विजन 2030 के लिए आपकी ये तलाश है, तो वही सवाल मेरा फिर से आता है अब सीधे तौर पर कि ये 30 ही क्यों? 28 हो सकता था, 32 हो सकता था, या 35 जा सकता था, 2030 ही क्यों लिया गया? अगर मैं 32 लेता तो आप बोलते 32 ही क्यों, 28 लेता तो 28 ही क्यों? तो ये कोई ना कोई सेट तो करना पड़ेगा जर्नी है। कोई तो साल फिक्स हो सकती है कि नहीं हो सकती है, शायद मैं इसको 32 कर दूं। तो आपका सवाल ये हो सकता था कि ये 2032 ही क्यों? पर मेरा मानना है कि ये कोई कंपनी शुरू होती है, उसको 5 साल अपना रोड मैप बनाने में लग जाता है, 5 साल खड़े होने में लगता है। जो बोलते हैं ना, प्लेन उड़ने से पहले उसको रनवे बनाना पड़ता है। तो 5 साल तो रनवे, चैलेंजेस, प्रॉब्लम सब कुछ समझने में लग जाते हैं कि असली इंडस्ट्री ये है क्या। मेरे ऊपर मुझे लगता है ईश्वर की ज्यादा कृपा रही कि वो 5 साल में सीखने के साथ साथ थोड़े में आगे भी बढ़ गया। लेकिन मैं अपनी सफलता के 1% पहुंच गया, 99 अभी अचीवमेंट बाकी है। तो मैंने 2010 साल का एक रोड मैप बनाया कि कोई भी कंपनी अगर दिन रात लगा जाए तो 10 साल में वो अपने मुकाम पे पहुंच सकती है। ये सर्कल है पूरा। जैसे 1000 दिन कोई भी व्यक्ति एक ही काम करे तो उसमें सफल हो जाता है, 3 साल एक ही इंडस्ट्री में। इसी तरह रियल एस्टेट में वो 3 महीने 90 दिन लगातार काम करे तो उस इंडस्ट्री को समझने लगता है, क्लाइंट उसको मिलने लगते हैं। ये सिद्धांत है। इसलिए 10 साल में एक कंपनी, मुझे लगता है जो मेरा विजन है वहां तक पहुंचा जा सकता है, अगर उससे पूरी टीम संयुक्त रूप से काम करे तो। आपके इसी सवाल से एक सवाल नया और आता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर एकदम फ्रेशर है, जैसे कन्हैया सर अभी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम उन लोगों के लिए जो AI है वो नया है, उन्होंने रियल एस्टेट को लिया है। तो अगर कोई एकदम नया व्यक्ति आ जाए जिसे रियल एस्टेट का नॉलेज नहीं है और वो रियल एस्टेट में काम करना चाहे, तो पहली इनकम तक आने में उसे कितना समय लगेगा, और दूसरा क्या उसको कोई फाइनेंशियल बैकअप रखने की जरूरत है? अगर है तो कितना रखना चाहिए? कम से कम अगर वो रियल एस्टेट में आना चाहता है तो ये वीरों की फील्ड है। मैं बोलता हूँ इसमें बहुत लोग कम रुक पाते हैं। जितनी आकर्षण है इतनी जल्दी, इसमें इतनी सारी चीजें दुनिया बदलती नहीं जितनी दिखती है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। केवल और केवल मेहनत और सही गाइडेंस की फील्ड है, और सही प्लेटफॉर्म की ट्रस्ट। इस पूरी इंडस्ट्री को मैं निचोड़ दूं तो एक बचता है भरोसा। अगर भरोसा रह गया तो आप सफल हो जाओगे, चाहे आपका कंपनी के ऊपर हो, कंपनी का आपके ऊपर हो, ग्राहक का आपके ऊपर हो। तो एक व्यक्ति को अगर वाकई बहुत बड़ा सफल व्यक्ति है तो 1 साल का उसके पास बैकअप पूरी तरह होना चाहिए। किसी भी शहर जा सकता है, किसी भी टीम को लीड कर सकता है। 1 साल का अगर उसके पास बैकअप है तो इस इंडस्ट्री से वापस नहीं जाएगा वो। और एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को अगर सफल होना है तो कम से कम 3 महीने का बैकअप उसको रखना चाहिए। किसी के ऊपर डिपेंडेंट कभी या नहीं है वो बैकअप, तो कोई दूसरा काम करके पहले वो बैकअप बनाए, फिर इस इंडस्ट्री में आए। ये मेरा 100%। लीडरशिप में सफल होना है तो 1 साल का बैकअप, और एग्जीक्यूटिव के रूप में सफल होना तो 3 महीने का मिनिमम बैकअप आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ इसके बाद आयुषी जी को मौका मैं दूंगा, लेकिन आपके सवाल से ही, आपके आंसर से नए सवाल बन रहे हैं। एक थोड़ा सा कटाक्ष वाला सवाल है कि अगर रियल मेकर जो है वो अभी हम 0 से शुरुआत करें, और अगर आपको फिर से वही स्टार्टअप लेना हो, अब आपके पास अनुभव है, चीजें हैं, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे और आपका पहला कदम क्या होगा? पहली बात, 0 से क्यों शुरू करें? अगर रियल मेकर मतलब हम आज यहाँ हैं, मैं बाकी लोगों के लिए सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर 0 से आपको स्टार्ट करना हुआ दोबारा, बहुत से एंटरप्रेन्योर हैं जो एक स्टार्टअप बना करके नए स्टार्टअप की ओर लग जाते हैं। सो आप दोबारा अगर स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे और क्या पहला कदम होगा? रियल एस्टेट सीख के फिर शुरू करूंगा। मैं पहले रियल एस्टेट को पूरा सीखूंगा, और उसमें कोई रिजल्ट नहीं भी आएगा तो बिल्कुल नहीं थकूंगा, पर पहले पूरी प्रोसेस सीखूंगा। अगर मैं फिर से पीछे, वैसे ऐसा होगा नहीं और कभी होना भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक नए लोग आए हैं कि अगर तो पहले रियल एस्टेट को पूरी समझूंगा, धैर्य रखूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा, किसी को दोष नहीं दूंगा अगर रिजल्ट नहीं आए, लेकिन पूरी प्रोसेस को समझूंगा, उस प्रोसेस को कैसे लीड किया जाता, कैसे टीम बनाई जाती, क्या क्लाइंट के क्वेश्चन होते, कैसे सही प्रोडक्ट। मैंने भी बहुत गलतियां करी, कभी प्रोडक्ट सिलेक्शन में, कभी टीम सिलेक्शन में, कभी सही लोगों को हारो, कभी ब्रांडिंग में, हर बहुत सारी मेरे से भी गलतियां हुई। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो गलतियां कम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते जब हम उसको सीख में काम करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि एजुकेशन करना कंप्लीट करो फिर काम करो तो ज्यादा बेहतर होता है। तो सीखना बहुत बेहतर है।
और 3 महीने में रियल एस्टेट बहुत अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। जी आई थिंक सर, जो आपने कहा कि वैसे तो कभी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट अगर कभी करना पड़ा तो आप पहले सीखेंगे। शायद ये गैप को फिल करने के लिए जो अभी हम बात कर रहे थे कि रियल मेकर के 2 कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं जो 11,000 और 51,000 वाले हैं, तो ये गैप फिल करने के लिए, यही सीखने के लिए जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, शायद आज हमारे यहाँ सीपी मीट में जो भी विजिटर्स आए हैं उनको ये मैं ब्रीफ करना चाहती हूँ कि ये जो सर ने एक्सपीरियंस लिया है, जो कह रहे थे सर कि मैं सीखता गलतियां जो मैंने की है वो होता है, सर के थ्रू एक्सपीरियंस आपके पास पहुंच रहा है ये कोर्स के माध्यम से। सर सिलेक्ट करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, पर आपको वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं ताकि अगले लीडर, अगले कमांडो, अगले शायद विनय सर आप भी बनने की हिम्मत रख सको। जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी, मेरे एक पुराने साथी हैं मेरे साथ, उस कंपनी में एक ही था, हमको इंसेंटिव क्यों दिया जाता था क्योंकि हमारे पास ग्राहक था, उनके पास प्रोडक्ट था। हम ग्राहक लेके जाते थे, वो हमको प्रोडक्ट उनका दिलाते थे, उसके पेटे में हमको पैसे देते थे। लेकिन अभी हमारे पास जितनी टीम बनी, कई लोगों का एक बीच में अभी सवाल भी आया था, कन्हैया जी से पूछा था कि मेरे पास तो लीड ही नहीं है, मैं लीड कैसे जनरेट करूं। यानी ऐसे एक्सपो करके हम हजारों लीड अपने टीम के लिए जनरेट करते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं कि टीम के पास क्लाइंट पहुंच जाए। अगर इनके पास लीड भी नहीं है तो लीड मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, बशर्ते ये सही समझा के उसको बेच दें। और ऐसे एसी वाली जगह पे बैठ के भोजन पानी भी हमारे यहीं मिल जाता, घर से टिफिन लाने की जरूरत नहीं रहती, सब कुछ। और एसी वाली जगह में आप क्लाइंट को डील कर लें, हम आपको ऑफर भी दे रहे हैं, हम आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, हम आपको शहर से क्लाइंट लाके भी दे रहे हैं। आपको क्या है, अगर आप सीख नहीं पाए, मैं अकेला विनय यादव में 100 रूप नहीं ले सकता हूं, मेरा बस चले तो मैं 100 बना दूं अपने रूप, और मैं यही करने निकला भी हूं अभी कि मैं अपने जैसे 100 लोग खड़े कर दूं। 51,000 की बार बार बात हो रही है कि सर आप 51,000 लीडरशिप प्रोग्राम है, लीडरशिप में ये 100 लोगों को मैं डायरेक्टली लीड करना चाहता हूं, लेकिन 51,000 देने वाला फिल्टर इंसान होगा जिसको मैं 365 दिन में अपने जैसा ही बनाना चाहता हूं, मैं अपने स्वरूप करना चाहता हूं। लेकिन फिल्टर कैसे मिले? अब मैं क्या करता हूं, मैं जो सिखाता हूं पर वो KG1 में रहता बच्चा, आप समझो रियल एस्टेट की KG1 में, मैं उसको सिखा रहा हूं PhD का कोर्स, और वो बोलता मेरे को पहले KG1 में साहब मेरे को आपके विजन से क्या लेना था, अभी तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, अभी तो मेरे पास, मैं KG1 में हूं और तुम बोल रहे हो कि विजन 2030 पूरा करो, तो मैं पहले अपना विजन पूरा करूं कि तुम्हारा विजन पूरा करूं? वो बोलता है तुम्हारा, ये हमारा नहीं। हमारा विजन तो है कि मेरे घर पे प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लीड जनरेट नहीं कर सकता हूं, मेरे पास ग्राहक नहीं है, ये विजन मेरा नहीं, ये आपका है। हर 80% लोगों को लगता है 2030 का मेरा नहीं, विनय यादव का ये विजन है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल समस्याओं से आज लड़ रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, वो कहीं काम नहीं मिला, इसलिए उसको लगता है रियल एस्टेट में आ गया। रियल एस्टेट में आने के कारण बहुत समय मेहनत करता तो 2-4 प्लॉट बिक जाते हैं, कभी नहीं बिकते हैं, और वो पैसे आते हैं, हमको लगता है जीवन भर बिकते रहेंगे, हम एक साथ ही खर्च कर देते हैं, फिर गरीब बन जाते हैं और फिर हमारे पास पैसा नहीं बनता क्योंकि हम उसके रोटेशन का पूरा प्रोसेस ही नहीं फील करते। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो सीखा वो सिखा पाऊं, पर उसके लिए मैं इतने लोगों को अगर सिखाऊंगा तो उसमें से 50% लोग उस बात को सीखेंगे नहीं, उसको दूसरे वे में ले जाएंगे, और वो 50% को भी निगेटिव कर देंगे जो आए थे सीखने। माहौल एक व्यक्ति भी खराब कर सकता है इस हॉल का, एक व्यक्ति अभी चाहे तो पूरे हॉल की मीटिंग खराब कर सकता है। एक व्यक्ति भी उसके अंदर ना आ पाए और सभी एक जैसे रहें, वो व्यक्ति अगर आए और वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े तो मैं अपना 1000% देने को तैयार हूं। मैं आज भी, मुझे लगता है मैं सपने भी कंपनी के लिए ही देखता हूं, सोता भी तो कंपनी 24 घंटे में 24 घंटे वर्किंग करता हूं, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं, और उनके लिए भी 24 घंटे वर्किंग करूंगा। मुझे ये हकीकत है कि मैं अपनी टीम के सपने पूरे करूंगा, मेरे सपने टीम पूरा करेगी, ये मैं 100% जानता हूं। लेकिन वो टीम भी उस लेवल की हो, वो ट्रेनिंग समझ पाए, फिल्टर समझ पाए, क्योंकि निवेश की बात जब आती है तो 90% लोग हट जाते हैं, उनको खुद ही, क्योंकि उनको ना खुद पे यकीन था ना प्लेटफॉर्म पे यकीन था, तो वो मजाक मस्ती में आ गए थे कि चलो यार एक प्रोग्राम हो रहा है, चलो उसको ज्वाइन करके सुन के आते हैं, क्या पता कुछ मिल ही जाए। तो अपन को मिल गया तो क्या पता जादू की तरह कोई अपनी जिंदगी बदल दे। वो जिंदगी खुद बदलने निकले थे या कि अगर आपको वाकई जिंदगी बदलना है, ऐसे बदलती नहीं है, अगर वाकई बदलना है तो प्रोसेस से बदल सकते हैं। आप विनय यादव के विनय यादव से 10 गुना बड़े विनय यादव बन सकते हो, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको मानना पड़ेगा।
क्या बात है सर, एक बार जोरदार तालियां सबसे पहले तो ये बता के लिए, और एक बार जोरदार तालियां रियल मेकर का परिवार बनने के लिए, क्योंकि बिल्कुल परिवार जैसा रखा जाता है किसी भी परिवार होगा। सर आपने ये तो बात कर दी, अब जरा मैं जानना चाहूंगी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आने वाली है और यहाँ बैठे हमारे मेंबर्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। देखिए, ये तो मैंने दोनों अपॉर्चुनिटी बता दी, अब एक इस अपॉर्चुनिटी पे कौन आगे बढ़ता है वो जाने। तो अपॉर्चुनिटी तो यही है कि रियल मेकर में ढेरों अपॉर्चुनिटी है। एग्जीक्यूटिव से लेके आप ब्रांच हेड बन सकते हो और मेरे यहाँ तक आ सकते हो, जहाँ आज मैं बैठा हूँ कल मैं आपका इंटरव्यू सुनूंगा। यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी है, काबिलियत आपको साबित करनी है, रोड मैप मैंने आपको दे दिया, आप साबित करो। क्या है, साबित करो कि हम जिंदा हैं, सांस लेना कोई सबूत नहीं है, बहुत बोला करता था कि नहीं, तो वो करना पड़ेगा। सर ये जो मोटिवेशन आप रियल मेकर टीम को देते हैं, हमारे मेंबर्स को देते हैं, क्या है इसके पीछे का राज ट्रिप्स है? क्योंकि मैंने तो अभी वीडियो में देखा कि इंटरनेशनल ट्रिप्स हो रही है, बढ़िया सी ट्रिप्स हो रही है, तो क्या ये मोटिवेशन है हमारी फैमिली का? क्योंकि सेल्स भी उतना ही बढ़िया तरीके से हो रही है, मजे भी कर रहे हैं, मस्ती में खेलते खेलते काम हो रहा है, तो रियल मेकर का पार्ट बनता है, तो मतलब ऐसा टारगेट हिट करने वाला प्रेशर नहीं रहता है यहाँ पे, एकदम खुशी खुशी हंसते खेलते कर लेते हैं। इतना घुमाते क्यों है, और ऐसे घुमाना कि पूरी फ्लाइट बुक कर लेते हैं, सारी की सारी टीम चले जाती है, ये कम देखने को मिलता है। मैं पहले इसका मोटिवेशन क्या है, तो इसका मोटिवेशन ट्रिप नहीं है, ये इंजॉयमेंट अलग है, इसका मोटिवेशन मेरी स्वयं की जर्नी है। मैंने जैसी जिंदगी जी है, मैं जिस जगह से आया हूँ, मैंने जो चीजें देखी हैं, यही उसका एकमात्र मोटिवेशन है। और मुझे मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ये 70% लोगों की यही जर्नी है। मैं उसमें कैसे भी धक्का देके यहाँ आ गया हूँ, पर 90% लोग अभी वही हैं। ये केवल और केवल एक ही मोटिवेशन है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं देश तो नहीं बदल सकता, पर मैं अपनी कंपनी को बदल सकता हूँ। जब मैंने बोला कि आजादी महोत्सव हो रहा था, तब मैंने रात में पूरी रात इंडिया के बारे में सर्च किया कि इंडिया क्या है, किस जगह बोलते 4 ट्रिलियन जीडीपी प्लस हो गया, पर इंडिया देखा जाए तो 190 देशों में पर जीडीपी कैपिटल में 168वें नंबर पे है। हमसे आगे भूटान है, भूटान में बहुत कम लोग हैं और हमसे पर जीडीपी कैपिटल आगे हैं वो। हम 2600 से 2800 यूएस डॉलर पे हैं, वो 4000 यूएस डॉलर पे हैं। हमसे आगे बांग्लादेश है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। ये गैप कहीं ना कहीं भरा जा सकता है। ये गैप या किसी ना किसी को तो काम इसके लिए करना। मैं देश नहीं बदल सकता हूं, पर मैं अपनी कंपनी की पर जीडीपी इनकम सिंगापुर या यूएस के बराबर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं 363 दिन में अपनी कंपनी के लोगों की जरूर करता हूं। यही मेरा एक छोटा सा देश है। क्या बात है। अपॉर्चुनिटी की बात हुई थी, अब अपॉर्चुनिटी से जुड़ा सवाल ये आता है कि आज रियल एस्टेट इंदौर में तो है ही सही, लेकिन रियल मेकर ने रियल एस्टेट का लुक टियर 3 सिटी में भी किया हुआ है और हम बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। वीडियो में भी हमने देखा नए नए इनॉग्रेशन हो रहे हैं। ऐसे इनॉग्रेशन मंत्री करते हैं, लेकिन रियल मेकर के फाउंडर कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या राज है, मतलब रियल एस्टेट का जो ग्रोथ है वो कहाँ देखते हैं आप? अब तो मुझे लगता है कि टियर 3 मैंने एक्चुअल काम करके देख लिया। टियर 1 में भी गया, टियर 2 में भी गया, टियर 3 पर मुझे लगता है कि टियर 3 का है समय। और मेरी कई ब्रांचें हैं जो इंदौर से बेहतर परफॉर्म कर रही टियर 3 में। और मुझे लगता है कि हर जगह व्यक्ति अच्छा स्टैंडर्ड चाहता है, अच्छा घर चाहता है। पहले वो क्या होता था कि नॉर्मल रोड बना देते, पानी वहीं बह रहा है। अब हर जगह कम से कम 10-20% ऐसे लोग हो गए हैं जो अच्छा घर चाहते हैं, अच्छे गार्डन चाहते हैं, अच्छी जगह रहना चाहते हैं। और वो हर तहसील लेवल पे भी हो रहा है और जिला लेवल पे भी हो रहा है। और एमपी में टियर 3 में मुझे लगता है सभी जिले भी आते हैं। तो सारे जिले छोटी छोटी जगह अच्छी टाउनशिप की मार्केटिंग करके, अच्छी टाउनशिप डेवलप करके टियर 3 में बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। बहुत अच्छा काम हम करेंगे। हमने अभी इसी साल कई जिलों में एक्सपो करने का, जैसे हम अभी रतलाम कर चुके हैं, मंदसौर करने वाले, नीमच करने वाले हैं, ग्वालियर, जबलपुर, हर जिले में जाने वाले हैं और हर जिले में एक्सपो भी करेंगे, वहां ब्रांच भी खोलेंगे, वहां के लोगों को अपॉर्चुनिटी भी देंगे। ये जितने लोग बैठे हैं, अगर इनको एक जगह काम करने का मौका दिया जाए तो इसमें से 10 से भी कम परसेंटेज लोग सफल होंगे। और इनको अगर बिखेर दिया जाए तो ये क्या पता हर व्यक्ति एक जिले का लीडर बन जाए। मुझे ये पूरा है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। और कुछ लोग क्या है, कुएं की तरह हो जाते कि इतनी ही दुनिया है, इधर से चले जाओ। जैसे कुएं में मेढक होता है ना, वो 1 मिनट में उधर हुआ था, 1 मिनट में इधर, और उसको लगता है वो कभी बाहर निकला ही नहीं। उसको लगता है अपनी दुनिया यही है। जब बारिश होती है तब वो बाहर तो अचानक चौंक जाता है कि इतनी बड़ी दुनिया है।
मैं तो सोच रहा था दुनिया खत्म है, यहाँ से वहां पहुंच गए, वहां से ऐसे हम भी कभी थे और हम भी इससे बाहर निकल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में वही, आज समझो कि अंग्रेजों ने अगर पूरी दुनिया पे राज किया तो ट्रेवल किया, चाहे दुनिया में व्यापार बढ़ाया हो, चाहे किसी को ज्ञान चाहिए वो आगे और बाहर गया। कि बुद्ध को ज्ञान मिला तो निकल गए, महावीर को ज्ञान मिला तो घर छोड़ दिया और निकल गए, और भगवान राम से भगवान राम बने तो वो भी जंगल जंगल भटके तब जाके भगवान। लेकिन हमारी टीम क्या है कि इस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहती है, और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वो एक ना एक दिन जो व्यक्ति जगह नहीं छोड़ेगा वो रियल एस्टेट में डूबेगा, आज नहीं कल, लिख ले ये बात, उसको जगह छोड़नी। इंदौर का मार्केट भी, अब इंदौर इतना भर गया है कि इंदौर के मार्केट में, इंदौर में सफल होना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आपसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सॉफ्टवेयर आ गए, बहुत अच्छे प्रकार की मार्केटिंग हो रही है, बहुत स्किल्ड टीम है, लेकिन जहां कोई नहीं जा रहा वहां अगर आप पहुंच गए तो शायद आप उनसे बहुत आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो वहां पे जा ही नहीं रहे। तो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, आपको अपने लिए जाना पड़ेगा, अपने सपनों के लिए जाना पड़ेगा, और पूरा एमपी और पूरा देश जितना समय मिले उतना व्यापार के लिए घूमो और व्यापार को बढ़ाओ। 100% अगर हम कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देगी, आप बिल्कुल इसको करो और आगे बढ़ो, 100% आप सफल हो जाएंगे। टेक्निकल क्वेश्चन तो बहुत सारे हुए, एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो बिजनेसमैन है विनय यादव सर, उनके पीछे का इंसान कौन है? पीछे का इंसान तो मैं ही हूँ। Besides businessman, एक दूसरा पहलू भी तो हमारे सीपी के जो मेंबर्स हैं उन्हें देखने को मिले कि ये भी वही कॉमनर्स है, आप भी इंसान तो वही है, बस बिजनेस का थोड़ा सा और नॉलेज और आइडिया एक्सपीरियंस आप उन्हें दे देते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मैं जो सोचता हूँ उसको हर हाल में पाने की कोशिश करता हूँ। एक मैं हर बार कि मेरे को, जब मैं बहुत इस संघर्ष से गुजर रहा था तो मैंने एक बार गाना भी सुनाया था कि मैं इस गाने को कई बार सुना, और उसके बाद एक डायलॉग सुना करता था जो शाहरुख खान ने बोला था, मुझे बहुत पसंद आया था वो उस समय मेरी संघर्ष की, कि मैंने तुम्हें इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की, हर जगह ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। क्या बात, क्या बात। तो वो है कि किसी चीज को चाह लिया तो चाह लिया, क्या है कि चाह लिया और फिर चाहिए तो चाहिए, उसके लिए फिर दिन रात लग जाते हैं ना, कुछ है तो दिमाग में चलता रहता है, और जो चीज सोचते रहते हैं वो इंसान, ईश्वर कहीं ना कहीं सिद्धांत हमको देता है। बस इसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कई लोग नहीं फॉलो करते, कई लोग कर लेते। कुछ भी सिद्धांत हमको बराबर ही, ईश्वर हमारे ऊपर बराबर कृपा रखता है, बराबर सूर्य की रोशनी देता है, हवा देता है, सब कुछ एक जैसा ही देता है। बस एक ही चूक हमसे हो जाती है कि हम उस पे कंटिन्यू नहीं रहते, हम बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। तो इस कारण हम कई बार सफल नहीं हो पाते। कुछ लोग उस पे लगे रहते हैं और वो सफल हो जाते हैं। तो इसका एक ही कारण है और बस यही है। सर, ये जो आपने जर्नी सेट करी है इतने सालों की, इसके बीच में कोई तो ऐसा बहुत बड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम फेस किया होगा आपने जिसमें थोड़े से आप डीमोटिवेट हुए होंगे, जहाँ पे आपको ऐसा लगा होगा, या फिर कोई ऐसी चुनौती आई होगी आपकी लाइफ में जो आपने फेस करी जिसने शायद आपको और ज्यादा हिम्मत दी आज के मुकाम पे आने के लिए और लोगों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए? कुछ एक इंसिडेंट अगर हमें पता चले तो। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती मेरा अभी भी रोज ही रहती है चुनौती, जो आपको इतना मोटिवेशन दिखता है, ये मोटिवेशन शाम के बाद कई बार खत्म हो जाता है। हम भी निराश होते हैं, हम भी उदास होते हैं, हम भी हताश होते हैं, और हमको भी लगता है कि ये जो बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं है, क्या करूं, ढेरों चैलेंजेस आते हैं। आपको शायद केवल क्लाइंट बस का चैलेंज हो कि क्लाइंट नहीं मिलता, प्रॉपर्टी डील नहीं लेता, लेकिन मुझे बहुत प्रकार के चैलेंजेस हैं जो इस फेज के पीछे, कई रातें निराशावादी, कई नींदें गायब हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके पीछे एक ही है कि लक्ष्य बना लिया तो उसको पूरा करना है, सिद्धांत को पूरा करना है। सबसे बड़ा जो मैंने लाइफ में है कि बहुत जल्दी किसी पे भरोसा मत करो। मेरा भरोसा बहुत ज्यादा टूटा, बहुत जल्दी में भरोसा कर लेता था, बहुत कम समय में लोगों से जुड़ जाता था और चाहता था कि यही मेरी पूरी दुनिया बदलेंगे, और उनके साथ इतना कनेक्ट हो जाता था कि लगता था इसके अलावा, और भरोसा मुझे लगता है सबके साथ होता होगा जो भी ये करते होंगे इस जर्नी में, तो मुझे लगता है मैं जल्दी ट्रस्ट नहीं करूंगा किसी पे कि ये बहुत जल्दी उसने बोल दिया तो उस पर भरोसा कर लिया। तो भरोसा में मैं बहुत ज्यादा ठगाया गया। तो मुझे लगता है ये लाइफ ने मुझे थोड़ा पीछे कई बार ढकेला। तो एक चीज शायद आपने भी आज सुन लिया कि भरोसा सोच समझ के करें।
बिल्कुल अंकित सर से मैं कहना चाहूंगी कि सर से आगे के सवाल करने भरोसे की बात आपने कही है तो और गलती से भी होता है, विश्वास से भी होता है। जैसे आपकी हम बात करें तो मैं एक बात बोला करता था, अगर आप कहो तो बोलूं। जी बिल्कुल। कि गलती मेरी ये नहीं थी कि मैंने मोहब्बत की, गलती मेरी ये थी कि तुमसे की। क्या बात है। तो ये हमें बिजनेसमैन बने सर के अलावा ये जो दूसरी पर्सनालिटी आज यहाँ पे स्टेज में देखने को मिल रही है, आपके लिए एक्सक्लूसिव है ये, तो आप बिल्कुल शो एंजॉय कर सकते हैं आराम से। इसी को थोड़ा और हम अंदर जानने की कोशिश करते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ की जब इन्होंने बात करी कि हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपका बेसिक जो रूटीन है वो कैसा रहता है। आपके जो विचार है, आपने कहा कि डर आपको भी लगता है, शाम को आप भी हताश हो जाते हैं, आपके सपने किस तरीके के होते हैं। दूसरा, क्या आपको भी कोई डर ऐसा है जो लगता है कि हाँ इस तरीके की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए भविष्य को लेकर के, अपने विजन को लेकर के, कोई एक बात या टीम इस टाइप का? बिल्कुल होता है, और मुझे लगता है कि मैं अभी इतना सफल इंसान भी नहीं हुआ हूँ। इंदौर में भी बहुत कम है, इंडिया में बहुत सफल है, और बहुत सारे लोगों के बीच ये सारी घटनाएं घटी होंगी। तो मुझे भी मेरा, अगर मैं पर्सनल लाइफ का जर्नी अभी जो मैं कर रहा हूँ, कि मेरा दिन भर का दिनचर्या क्या रहता है, सोचने का तरीका क्या रहता है, काम करने का तरीका क्या है, तो मैं बिल्कुल शेयर करना। मैं सुबह कभी 6 बजे कभी 7 बजे सो के उठता हूँ। सो के उठते 1 घंटे थोड़ा खुद को देता हूँ, 7 से 8 थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग करता हूँ, पॉजिटिव सॉन्ग सुनता हूँ, जिससे मैं दिन भर के लिए रिचार्ज हूँ और अपनी थिंकिंग को रिचार्ज करता हूँ। अगर कोई नेगेटिव विचार है तो उसको खत्म करता हूँ और अपने विजन से मिलता हूँ। मेरे सामने मेरा सपना लगा हुआ है कि मैं 2030 तक अपनी कंपनी का IPO लाऊंगा और उसको 10,000 करोड़ का, और एक मल्टी बना रखी उसमें खुद की, और उसको कई बार देखता रहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, सब कुछ सह लूंगा। अगर प्यार किया है तो सब कुछ सहूंगा। एक ही मात्र अपनी मोहब्बत है, अपना विजन, और उसको देखता रहता हूँ और उसके लिए सब। और सुबह 1 घंटे मेरा ये रहता है रूटीन। उसके बाद में कोई क्लास लेता हूँ, कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ, कभी जूम कॉल रहता है, कभी कुछ रहता है। फिर 9 से 10 में वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ दोनों जरूरी है। तो 9 से 10 में डेली कोशिश करता हूँ कि मैं जिम जाऊँ और रोज ही डेली वर्कआउट करूँ, और 10:30 बजे आप लोगों से रोज कनेक्ट होता हूँ। जैसे ही आधा घंटे का समय उसमें ब्रेकफास्ट करता हूँ और 10:30 बजे आप लोगों से जुड़ता हूँ। उसी समय नहा लेता हूँ और फिर 11 साढ़े 11 बजे ऑफिस आ जाता हूँ और 9 बजे तक काम करता हूँ। ये मेरी डेली दिनचर्या है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। इस दिनचर्या में एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जानने को मिला है कि आपने कहा कि आपने विजन बना रखा है और आप वो देखते हैं और फिर बोलते हैं कि अब मैं कुछ भी सहने को तैयार हूँ। बहुत कम, शायद आप में से कितने मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने विजन वॉल बना रखी है या बनाकर लगा रखी है अपने रूम में? हाँ, जिन लोगों ने नहीं बनाई है, आप बनाइए, आप लगाइए, क्योंकि सर से ही मैंने एक बात सुनी थी कि द लॉ ऑफ सीक्रेट, सर ने मूवी देखी थी 2018-19 के टाइम पे, और वो मैनिफेस्टेशन, और वो इतनी ज्यादा इमोशनली सर को कनेक्ट की है कि आज वो यहाँ आपको बार बार मैं नोटिस इसलिए कर रहा हूँ सर, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति आज फाइनेंशियली आपके बराबर पर नहीं है। तो हमारा पहला लक्ष्य तो यही है कि यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसके बाद फिर हम अगले लक्ष्य पर पहुंचेंगे। तो दूसरा सवाल ये आता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हम हैं। 1 मिनट पब्लिक को चेक कर लो, आप लोग कंटिन्यू रखें या थोड़ा इसको अब कम कर दें? एक काम करते हैं, हम ऑडियंस को मौका देते हैं सवाल करने का, ताकि उनकी तरफ से अच्छे एक सवाल के बाद फिर हम लीडर्स से क्वेश्चन करते हैं। वो सवाल सीधा ये है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ क्या है? रियल एस्टेट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ है कि बिना TNC और जंगल में माल बेचना, मैं और मास्टर प्लान के बाहर में माल बेचना, और 10 साल बाद इतना अधिक रेट बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बिना परमिशन के माल नहीं बेचना चाहिए, और लोगों को ज्यादा, क्लाइंटों को बहुत बड़े सपने, जो एक्चुअल फैक्ट है वही बताना चाहिए, क्योंकि विश्वास लॉन्ग टर्म समय के लिए चलता है और वादे बहुत कम समय बाद खत्म हो जाते हैं। तो सच बोल के ही काम करना चाहिए, ये मेरा है। और दूसरा सबसे बड़ा जो लगता है कि लोगों को बहुत जल्दी लगता है कि रियल एस्टेट में आते ही उनकी जिंदगी बदल जाएगी, ये सबसे बड़ा झूठ है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आते हुए बिल्कुल जिंदगी नहीं बदलती, इसके लिए काम करना पड़ता है, प्रोसेस में समय देना। अगर कोई बोले कि आज ज्वाइन करके कल से मेरी जिंदगी में पैसे ही पैसे आना चालू हो जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। तो ये समय के साथ अगर वो ठहरेगा तो बिल्कुल, चाहे पेड़, एक बार एक थोड़ा बीज था छोटा सा, उसने आम का पेड़ देखा तो शर्मा गया कि ये इतना बड़ा और मैं इतना छोटा। तो बीज बोला पेड़ से कि तुम इतने बड़े, इतने विशाल कैसे हो गए, बल्कि मैं तुमसे ही निकला। तो फिर पेड़ बोला बीज से
कि एक प्रोसेस के बाद में पेड़ बना, वही प्रोसेस अगर तुम जमीन में चले जाओगे तो वही प्रोसेस के बाद तुम भी एक पेड़ बन जाओ। बात यह है कि प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। क्या बात है। अब हमारे लीडर्स के क्वेश्चंस हैं कुछ। सबसे पहले वास्ते सर जी। देखिए, आपने बहुत सारे पॉइंट्स को हमारे जो साथी हैं बहुत कुछ क्लियर हो चुके हैं। आपने अपने बारे में बताया, रियल एस्टेट के बारे में बताया, रियल एस्टेट में कैसे आगे बढ़ा जाए ये भी बताया। बस एक और ये बता दीजिए कि हमें हमारे साथियों को जो अभी नए ज्वाइन हुए हैं उन्हें कितने समय तक के लिए भरोसा रखना चाहिए और उन्हें डेली प्रैक्टिस में कैसे काम करना चाहिए, थोड़ा उस पर और थोड़ा प्रकाश डालिए। किस चीज पे भरोसा रखना चाहिए? एक भरोसा ये कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, आज रियल एस्टेट में जोड़ रहा हूँ, हमारे बहुत सारे साथी 5 साल, मैं बोल रहा हूँ 5 साल एक इंडस्ट्री को देना चाहिए, पूरा भरोसा 5 साल करना चाहिए। और वो 5 साल ऐसे नहीं है कि टाइम निकालने के हो, पूरी शिद्दत से काम करेंगे तो 5 साल में रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतना देती है कि उनको जीवन में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ये आपने बताया कि अगर आप 5 साल लगातार इस उम्मीद में काम करते हैं कि भाई हमें कुछ न कुछ जरूर सफलता मिलेगी, तो आपको इसके लिए पूरी तरह से जी जान से लगना है और जो आज आपको बताया गया है उस पर बहुत कुछ फॉलो करना है। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ऑडियंस भी पीछे है, उनको दे दो, पीछे वालों के, आगे वाले रोज ही पूछते हैं मुझसे। Yes. जी, How are you? Fine. So first of all, you are really an inspiration for our young generation. हम सभी के लिए जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इतनी कम एज में इतना अचीव करना, that's really incredible, sir. Thank you so much for that and आपको बहुत बहुत बधाई है उसके लिए, sir. And sir, मेरा क्वेश्चन ये था, आपने खुद ने बोला कि मेरी जो स्टार्टिंग में जब मैं टीम बना रहा था तो उसमें मैंने 5000 लोगों को मतलब करीबन ज्वाइन किया था, लेकिन समय के साथ वो सिर्फ 500 रह गए। तो मतलब लोग जुड़ते हैं कि उन्हें काम करना है, तो ऐसा क्या रहता है कि मतलब कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं और कुछ लोग आप जैसे लोग आगे बढ़ जाते हैं? नहीं, वो पीछे नहीं छूटे, वो बिल्कुल मुझे मतलब ऐसा है कि वो मुझे भी ऐसी दुकान खोलनी है। बहुत जल्दी उनको ऐसा लगता था कि इनकी चेयर मुझे कैसे मिले, तो कुछ लोग तो इसमें भी गए, मैं बड़ा कि नहीं बड़ा, तो वो मुझे शायद नहीं सोच पा रहे होंगे कि ये लड़का मुझे लीड करे। जो भी हो XYZ, पहले तो इंसान आता है कि मुझे पैसे कमाना है और वो पूरी शिद्दत से काम करता, थोड़े पैसे कमाता है तो उसका फिर लगता है कि वो मैं यहीं क्यों जुड़ूं, मैं कहीं भी जुड़ सकता हूं। तो फिर वो पूरा मार्केट घूमता है, उसको लगता है कि वो पैसे कमा के मुझे दे रहा था। उसका एक सोच होती है कि वो पैसे लाता है, एक प्लॉट बेचता है और पैसे लाके कंपनी को देता है, कंपनी उसमें से कुछ हिस्सा मुझे देती है, मुझसे कंपनी बहुत कमा रही है, ये उसको आभास होता है। और मुझे लगता है ये सभी को होता होगा। उसके बाद वो क्या मार्केट में जाता है, मार्केट में उसको क्या होगा, कोई अच्छी खबर तो मिलेगी नहीं, जो मेरा कंपटीटर होगा वो मेरे बारे में कोई फूल तो बरसाएगा नहीं, वो अपने तक बुलाएगा। अपने तक बुलाने के बाद उसको सारी चीजें मार्केट में प्लेटफॉर्म से सक्सेस मिलती है, तो वो फिर ऐसी भी कई घटनाएं घटती हैं, पर उसके बाद फिर वो एक्सीडेंटल, कई लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री से ही बाहर चले गए। मैं तो कहता हूं कि अगर उनके पास क्षमता है तो मुझे ही बता दो, मेरे को पार्टनर बना लो, साथ में कुछ काम करते, हमने जैसे ब्रांच हेड बना दे, हमने शहर, जिसकी सोच छोटी हो उसको छोड़ देना चाहिए, और जिसकी सोच ही पूरा हिंदुस्तान हो उसके साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि कई शहर बोलेंगे उसके मालिक आप बनेंगे। और प्लेटफॉर्म, और ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आप खड़ा कर सकते हो, खड़ने की कोशिश करो। जो प्लेटफॉर्म खड़ा हो चुका है, अगर उसी में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उससे आगे बढ़ जाओ ना। रोड खुद का बनाओगे या टोल देके फास्ट गाड़ी चलाओगे, ये हमको निर्भर करता है। तो ऐसे कई लोग शिकार हो जाते हैं इस चीज के। थैंक यू सो मच। ओके, हेलो सर, पहले तो मैं अपने बारे में 2 इंट्रोडक्शन दूंगा। एक तो मेरी इंग्लिश वीक है और दूसरा मैं टेक फ्रेंडली नहीं हूँ, है ना। पर मैं आपसे क्वेश्चन करने के लिए या मैं इसलिए आया था। सेम टू यू, दोनों एक, सॉरी, आप दोनों एक जैसे ही है। हाँ, ठीक है। तो मैं इस उम्मीद से आया था कि विनय सर जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। तो मैंने कहा कि पहुंचे हैं तो वो कुछ हमको बताएंगे। तो मुझे पता चला कि मैं यूट्यूब पर और कहीं ढूंढूंगा, इससे अच्छा विनय सर के पास ही पहुंच जाऊं।
तो वो कुछ बताएंगे, वो मैं कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। फिर आपने जो बताया कि मेरे यहाँ 11,000 का मतलब मेंबरशिप है, और एक अंक में शायद थोड़ा मिस कर रहा हूँ, मेमोरी भी थोड़ी लॉस है, शायद 51,000 या 51,000। हाँ 51,000। तो आपने 11,000 और 51,000 को आगे के अंक बदले हैं, मतलब एक को 5 पे बदला। मैं कहूंगा कि अगर ये 51,000 वाली जो नॉलेज दे रहे हैं आप, इसकी बजाय आप आर्यभट्ट का एक जीरो पीछे लगा दें 51 के, अगर 5,10,000 वाले भी आपके पास कोई कोर्स हो तो मैं उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तो सर इससे ज्यादा भी अगर कुछ कहूंगा तो बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगी, पर जो मेरी बात थी मैंने कम शब्दों में कहने की कोशिश करी। देखिए, ये 51-11 एक माध्यम में सच बताऊं तो मैं अपने जैसे लोग ढूंढ रहा हूं और विजन के प्यासे लोग ढूंढ रहा हूं और उनके लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार हूं। वो रात को 12 बजे भी मुझे बुलाएंगे ना तो मैं उनसे कनेक्ट करूंगा, उनको सिखाऊंगा। और आज आप मुझे 1 घंटे सुन रहे हैं, मैं जितना बोलता हूं इससे अधिक काम करता हूं। कई लोग केवल बोलते हैं पर वर्किंग पे नहीं उतरते हैं। तो संसार में हमेशा से कहता हूं कि 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक बोलते हैं पर करते कुछ भी नहीं, एक बोलते हैं और करते भी हैं, एक केवल करते हैं। तो हम जो सेल्स वाले लोग हैं इनको बोलना भी चाहिए और करना भी चाहिए। और मेरी गारंटी ये 1 घंटे का सेशन है, शायद इसमें भी कुछ लोग बोर हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी का सेशन कैसे पूरा करेंगे और सफलता का। अभी में कई लोग बहुत कम समय में बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ये उनकी आदत उनके लिए खराब है। क्यों? क्योंकि ये आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ये बहुत बोरिंग इंडस्ट्री है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? ये वाकई में बहुत बोरिंग इंडस्ट्री है और आपको बोरिंग काम करने में मजा आता हो तो ही काम करो। जैसे एक ही जगह पे रोज बैठना, एक ही ग्राहक को बार बार कॉल करना, एक ही प्रोडक्ट को बार बार दिखाना, एक ही जगह बार बार आना, एक जैसा रोज सोचना कि मैं सफल हो रहा हूं, मैं अच्छी जगह जुड़ा हूं, मैं बेहतर करूंगा, और एक जैसे लीडर को रोज सहना। मुझे भी कई लोग सह नहीं पाते हैं। जब मैं ये इतने प्यार और इतने बड़े, जब मेरा वर्किंग स्टाइल है वो थोड़ा अलग है, काम करने का स्टाइल थोड़ा अलग है। मुझे यानी जो चाहिए तो चाहिए और जो मैं आपसे बोलता हूँ वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता इतनी सस्ती नहीं है कि किसी को भी मिल जाए और इतनी भी महंगी नहीं है कि किसी को भी ना मिले। तो ये है तो बीच में, और इसके लिए काम करना पड़ेगा। और 365 दिन जब हम साथ में काम करेंगे तो बहुत मजा। और मेरे को मालूम है कि मेरे समय की वैल्यू है, मैं सही लोगों पे ही दाव लगाऊंगा। इसमें मैंने पहले फ्री के कोर्स बहुत कर लिए, 5 साल मैंने फ्री के लिए काम कर लिया। अब मैं अपने समय को नहीं, क्योंकि मेरी मंजिल डिसाइड है और 10,000 करोड़ की कंपनी में अपने लिए नहीं बनाना चाहता हूं, अपनी टीम के लिए बनाना चाहता हूं। और कोई क्वेश्चंस ऑडियंस में से सर के लिए? सर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं उज्जैन से हूँ। तो जैसा कि मैं अभी सुन रही थी आपको, आपने कहा कि टीम में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि टीममेट्स हमेशा लॉयल नहीं होते। ऐसा ही मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगा, क्योंकि मेरी भी टीम है और हम 10 से 12 लोग हैं, लेकिन उन 10 से 12 में से कुछ 3 से 4 लोग ही होते हैं जो लॉयल रह पाते हैं। तो ऐसा कौन सा फिल्टर है मेरी फील्ड के लिए जो मैं यूज़ कर सकूँ और उससे लोग मेरे साथ जुड़े रहें? पहले तो आपको उनसे मिलना चाहिए, उनको समझना भी चाहिए कि वो कितने समय के लिए आपके साथ काम करने आए, उनका विजन क्या है। आपके विजन से मैच खाता तो आप उनको जोड़ो। और कई बार ऐसा नहीं है कि सामने वाला छोड़ने वाला ही गलत हो सकता है, कई बार हम भी गलत रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक तरफा चीजें, पर मैंने उन गलतियों से सीखा है। तो कई बार उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और उनको समझना चाहिए और अपना विजन उनको बता देना चाहिए। और ये विजन अचीव होता है तो तुमको भी ये प्रॉफिट होगा। इंसान 90% पैसों के लिए आपको छोड़ता है, 90% पैसा, और उसके लीडर से कई बार पैसों से संतुष्ट होकर दूसरी भी चीजें हो सकती हैं, पर 90% पैसों के लिए छोड़ता है। तो अगर आपको वो व्यक्ति अच्छा लगता है कि वो आपकी टीम में अच्छे से काम कर रहा था, तो कई बार लीडर को भी झुकना पड़ता है और उसके साथ बैठना पड़ता है, उसकी प्रॉब्लम सुननी पड़ती है और उसको सॉल्व भी करना पड़ता है। हर बार अपना ही फायदा नहीं, टीम का भी फायदा देखना पड़ता है। तो दोनों को मिलकर कहीं ना कहीं एक जैसी इंडस्ट्री चलानी पड़ती है कि दोनों के सपने कैसे ऐड होके काम हो सकता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप सब दूर काम कर रहे हैं, अच्छा, तो सबसे बेहतर हमारे ग्राहकों के लिए, निवेश के लिए कौन सा क्षेत्र है प्रॉपर्टी? सबसे बेहतर देखिए, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नया आ रहा है, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी आ रही है और शहर से पास है। हम कई बार ऐसे एरिया भेज देते हैं जो शहर से दूर होता है,
पर वहां तक शहर पहुंचने में 10 साल 20 साल लग जाते हैं, वहां पे रिटर्न नहीं मिलता है, वहां पे सपने बेचे जाते हैं। जैसे मैं आज इंदौर के बाद मान लो सावेर के भी अंदर प्रॉपर्टी बेच दूं तो शायद वहां शहर बनने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं जो एरिया नया डेवलप हो रहा है, सुपर कॉरिडोर एरिया नया डेवलप हो रहा है, ये अच्छा है। आज शायद प्रॉपर्टी इतना रिटर्न ना दे पर लॉन्ग टर्म में उसको बहुत अच्छा रिटर्न 5 साल में देती है। तो आप अगर शहर, कोई भी शहर ले ले जहां पे कुछ निवेश आ गया, जहां पे रोड वगैरह बनने लगे, जहां पे बसाहट नजदीक है, मार्केट है, स्कूल है, कॉलेज है, वहां कनेक्टिविटी होती है। क्योंकि देखिए रिटर्न देता है यूजर, इन्वेस्टर को रिटर्न देता है यूजर, और यूजर कब आएगा? जब उसको बेसिक सुविधाएं मिलेंगी। यूजर के पास आज इतना पैसा नहीं है कि वो विजयनगर में घर या प्लॉट खरीद पाए, क्योंकि यहाँ महंगा हो गया। अब उसकी मजबूरी है कि वो विजयनगर छोड़ के बाहर जाएगा। अब वो बाहर बहुत अधिक, आप उसको कई बार कस्टमर सीधा होता है, बहुत, वो आप पे पूरा यकीन कर लेता है, और हमने केवल हमारा परसेंटेज काउंट कर लिया कि हमको किस प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पैसे मिल रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी उसको दिखा दी और दे दी, तो ये आप एक सफल डील नहीं आपने करी। किसी का विश्वास भी तो था आपके ऊपर, उस व्यक्ति की नीड समझना। इसीलिए इस एक्सपो के अंदर हमने एक फॉर्म बनाए, आप सबको कल फॉर्म मिलेंगे, इसके अंदर भी फिल्टर की, आपको पहले ग्राहक की नीड समझना है। आप कहां से हो, आप क्या करते हो, आपका बजट कितना, आपकी फैमिली मेंबर कितना, आप कमाते कितना हो, आप निवेश कितने समय के लिए घर खरीद रहे हो, तो कितने फैमिली के लिए, कब बनाना है। ये सब कुछ जब तक नहीं पता चलेगा, जब तक हम उनको गलत प्रॉपर्टी बताते रहेंगे। मान लो उसको लेना कहा था, हम दे कहीं रहे थे, और उसका बजट, तब कई बार जैसे प्रॉपर्टी होती है 1 करोड़ की, उसका बजट होता है 50 लाख का, तो हम वो मैच तो नहीं कर पाते, लेकिन उसको समझा सकते हैं कि सर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल, ऐसा नहीं कि मैं आपको महंगा बेच रहा हूँ, आप मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं 10 सोसाइटी और भी आपको वहीं की दिखाता हूँ, वो भी सेम रेट है, या तो आपको थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा या बजट बढ़ाना पड़ेगा। मेरी फैसिलिटी में बता देता हूं आपको एक बार। अब कस्टमरों को ये मत बोलो कि आप आज ही डन करो, अब कस्टमर को थोड़ा सोचने का भी मौका दो, और उसके हित की पहले बात करो। जो व्यक्ति कस्टमर के हित की पहले उसको समझ में आ गया कि यार ये मेरे फायदे की ज्यादा बात कर रहा है, तो वो आप पे भरोसा करेगा और प्रॉपर्टी लेगा, और जिसने भरोसा निभाया वो जीवन में कभी असफल। याद रखना, प्रॉपर्टी लाइन में परमानेंट सफल होना है तो ग्राहक को सही चीज दो, सही डिलीवर करो, सही काम करो। मैंने अपने 5 साल में 3 साल में गलतियां करके यही सीखा, मैं जिंदगी में कभी गलती नहीं करूंगा, वो सही प्रॉपर्टी ही ग्राहक को बेचूंगा। सवाल ये है कि विजन 2030 की हमने बात की और हर जगह लिखते भी हैं। मान लीजिए सब कुछ पा लिया, विजन 2030 हो गया, ब्रांड आपने जो बनाना था वो बन गई, जो हासिल करना था वो सब हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद रिटायरमेंट। रियल मेकर का सीईओ अभी भी मैं ढूंढ रहा हूँ, आज भी मिल जाए तो आज भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि मैं उस विजन के पूरी तरह परफेक्ट इंसान नहीं हूं। मुझसे बेहतर मेरी कंपनी में भी हो सकता है, बाहर भी मुझे व्यक्ति मिल सकता है जो मुझसे ज्यादा नॉलेजवान होगा, मुझसे ज्यादा कॉर्पोरेट कल्चर समझता होगा, मुझसे ज्यादा चीजों को समझता होगा, उसको मैं आज भी लीडरशिप की कमान। बात ये नहीं है कि मेरी ही तारीफ क्यों होती रही, बात है सपनों के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और वो सब कुछ छोड़ना को मैं तैयार हूं, लेकिन सपना हर हाल में पाना चाहता हूं। चाहे मैं सबसे पीछे खड़े होके यहाँ बैठे हुए व्यक्ति के लिए ताली बजा के निकल जाऊंगा, मुझे कोई बुलाए या ना बुलाए, मैं रहूं या ना रहूं, पर ये ब्रांड रहना चाहिए, और ये ब्रांड में कई लोगों के सपने पूरे होने चाहिए। तो मैं तो इसी यूनिवर्सिटी से पहले इस ब्रांड के लिए सही सीईओ ढूंढ रहा हूँ, यानी हमारी 7 यूनिवर्सिटी में चाहता हूँ उस यूनिवर्सिटी पे मैं एक सीईओ नियुक्त करूं, और जो कंपनी की लिए पर मुझसे बेहतर हो, मुझसे ज्यादा टीम का, मैं पूरी तरह रहूंगा, सबके लिए काम 2030 तक जी जान से काम करूंगा, और कंपनी को उसकी जगह पे पहुंचा दूंगा। नया जो मालिक आएगा, जो नया लीड करेगा, वो शायद 1 लाख करोड़ वाला विजन रखता हो, मेरा 10,000 करोड़ ही है। उसके बाद एक गुमनाम लाइफ जीना है, ना कोई शोहरत, ना कोई मुझे पहचाने या ना, पर दूर से दुनिया देखनी है कि कैसे पूरी दुनिया दिखती है। तो एक बहुत शांति जीवन चाहिए कि बहुत अच्छा, पर एक विजन है जो एक पागलों की तरह पार है कि अब ये चाहिए, किसी को भरोसा है या नहीं, ऐसे फर्क ही नहीं पड़ता, बस एक पागल जैसी धुन आ गई कि ये काम करना है। इसीलिए मैं कन्हैया जी को भी अपने साथ टाई अप किया कि आप टेक को लेकर पूरा काम करो। देखो हमने 3T बनाई थी जब हमने कंपनी में, ट्रस्ट, टीम और टेक्नोलॉजी। टीम आप सामने बैठी हुई है, ट्रस्ट मुझे पैदा करना है, और टेक्नोलॉजी वाला इंसान मैं आपके साथ जोड़ चुका हूं। ये तीनों अगर परफेक्ट दिशा में काम करने लगेंगे तो कंपनी उस विजन पर पहुंच जाएगी।
तो स्वागत है, अगर किसी को लगता है कि वो काम कर सकता है तो 1-2 शहर लीड करके देखे उनको। मुझे लगता है जो 5 शहर एक साथ चला सकता है वो कंपनी का सीईओ बन सकता है। और कंपनी के सीईओ के अंदर पहली क्वालिटी जो होना चाहिए सेल्स, उसको सेल्स आनी चाहिए। सेल्स की भी प्रॉफिट कंपनी को सेल्स से आता है। और सेकंड उसकी खूबी होना चाहिए मैनेजमेंट, जो अपने से बेहतर ब्रांड के लिए सोचे, वही कंपनी का सीईओ है। तो सीईओ की तलाश चल रही है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यू चल रहे हैं। जिसे लगता है कि वो आपके में कैपेसिटी है तो आप आकर के 1-to-1 मुलाकात कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें अपने रैपिड फायर की। सर, बहुत तेजी से मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक शब्द या एक लाइन में जवाब देंगे। पहला सवाल है, पैसा या पावर? दोनों। सर वैसा नहीं, नाम मर्डर करता है वो पीछे पीछे आ जाएगा। हाँ, ये है, पैसे के पीछे पावर आई जाती है, पर दोनों जरूरी है। पैसा कमा तो पावर अपने आप मिल जाती है। सही बात है। अगला सवाल है, लीडर पैदा होता है या बनाया जाता है? शायद मुझे लगता है कई नेचुरली भी होते हैं जो लीड करते रहते हैं, पर ये है कि बनाया जा सकता है। मैं सेकंड पे जाऊंगा, बनाया जा सकता है। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? ये तो हमारी ऑडियंस ही जवाब दे रही है। ऑडियंस से देखिए, मेरे लाइफ के 3 फेज बनाए थे मैंने। पहला हार्ड वर्क, फिर स्मार्ट वर्क और फिर नो वर्क। तो बिना हार्ड वर्क किए कभी स्मार्ट वर्क पैदा नहीं हो सकता। हार्ड वर्क से ही स्मार्ट वर्क बनता है। अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो कभी आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। तो अगर जो 10 साल हार्ड वर्क कर चुका है वही स्मार्ट वर्क की कोशिश करे। पहले दिन से स्मार्ट वर्क करोगे तो चूक जाओगे। लॉयल्टी या परफॉर्मेंस? यार, आप सवाल ऐसा कर रहे हैं जो दोनों को मैच करना पड़ता है क्या? पर मुझे लगता है कि दोनों जरूरी। अगर परफॉर्मेंस नहीं है, एक आदमी बहुत ईमानदार है, मैं व्यक्ति हूँ एक ईमानदार, पर करता कुछ भी नहीं है, तो मैं उस ईमानदारी का करूंगा क्या? जैसे ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है पर एक भी काम ना करे, बोले साहब मैं आपकी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा ईमानदार हूँ, पर मैं काम नहीं करता। और एक आदमी बोलता मैं थोड़ा बदमाश हूँ पर काम सबसे ज्यादा मैं ही करता हूँ। तो ये दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के अंदर दोनों आएंगे तो ही काम चल पाएगा। ये सवाल मेरे नहीं है, मैंने सब लोगों से पूछ करके बनाए हैं। ये इन्हीं के दिमाग की उपज है कि बहुत सारी खुरापात चलती रहती है इनके दिमाग में। अब एक सवाल थोड़ा सा अलग है, एक ऐसी चीज जो दुनिया में कितना भी पैसा कमा लो लेकिन खरीदी नहीं जा सकती आपके हिसाब से? ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में कितनी भी पैसा कमा लो लेकिन खरीदी नहीं जा सकती? देखो, मुझे जो लगता है कि ये आपका रियल लगाव जो होता है, आपका जो होता है ट्रस्ट, प्रेम, ये कभी खरीदा नहीं जा सकता है किसी का। अगर वो आपसे कई बार पैसा हो या ना हो, मेरा एक दोस्त बैठा है मेरे पास, तब भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। तो ये बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ वाले लोग हैं मेरे सामने, इनको मैं कितना पैसे से मैं इनको ये चीजें नहीं दे सकता। मेरे बहुत सारे ब्रांच हेड हैं जो इतनी मैं जाता भी नहीं उन ब्रांचों पे। ये क्या है, उनके लिए पैसा शायद सेकेंडरी है, प्लेटफॉर्म के लिए, और कंपनी मुझसे ज्यादा वो विजन को प्यार कर सकते हैं। और मुझे मालूम भी चलता है कि कई लोग मुझसे अधिक मेरे विजन को प्यार करते हैं। बैकएंड में भी मुझे सब कुछ देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि किसी की ईमानदारी आप खरीद नहीं सकते। अगला सवाल जो है वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। सवाल ये है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है मेरी टीम और मेरा मोटिवेशन, जो काम करने का करेज है कि बहुत करना है। और मेरी वीकनेस है कि मैं जल्दी भावनाओं में बह जाता हूँ, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ। तो ये जवाब नहीं भी देते तो भी मैं ही बोल देती कि सर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उनका मोटिवेशन, क्योंकि बोलना शुरू करते हैं सर स्टेज पे से अपने आप ही अंदर से ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि अरे क्या मोटिवेशन है। वो सर का सुन के मुझे मेरी फील्ड में अच्छा काम करने का मोटिवेशन आ रहा है कि अरे सर वो तो सही बात रहे, अगर मैं मेरे में अप्लाई करूंगी तो मुझे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आई थिंक दैट इज वन ग्रेट सुपर पावर सर है कि इनके जितना रेडिएशन, इनके जितना जो मोटिवेशन है वो लाना बहुत मुश्किल है। अगर सबने हमने अपने में बाइक कर ली वो चीज, तो शायद हम भी जो करने का सोच रहे ना, हमें कोई रोक नहीं सकता वो चीज में, क्योंकि हमारी थिंकिंग ही इतनी पॉजिटिव रहेगी। प्रॉब्लम्स भी आएंगी ना तो भी हम कहीं ना कहीं उनसे लड़ लेंगे कि अरे
सर ने समझाया था ना, हमेशा खुश रहना, एक टारगेट रख लेना और वो टारगेट अचीव किए बिना मानना मत। तो आई थिंक दैट इज सर सुपर पावर एंड यू ऑल शुड आल्सो ट्राई टू डू दैट। एक बार जोरदार तालियां। अगला सवाल मेरा ये है सर कि विजन 2030 की हमने बात की है, तो कंपनी का तो ये मिशन है और कंपनी के साथ जुड़े हुए लोगों का भी है। तो कंपनी जब 2030 के विजन को अचीव करेगी तो लोगों को उस टाइम पे जो जुड़े रहेंगे उन्हें क्या मिलेगा? मुझे लगता है कि जो सच में आज से जुड़ा है, मान लो आज से ये कंपनी शुरू हुई है 2030 तक वो विजन, क्योंकि जब मैंने कंपनी शुरू की थी एक बहुत छोटे से ऑफिस से शुरू करी थी जिसका 5,000 रुपए रेंट था, तब लोगों को ये भी नहीं लगता था कि मैं यहाँ आ पाऊंगा। तब बहुत लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया उस समय, क्योंकि मेरे पास इतना सारी ये तामझाम लाइटें वाइटें कुछ नहीं थी, बस एक केवल चलने का हुनर था। लेकिन मुझे लगता है आज भी हम जीरो से ही हैं। जो विजन पे हम जाना चाहते हैं आज भी मैं उसको शून्य मानता हूँ कि हम शून्य से बढ़ रहे हैं उसकी ओर। ये गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ कि जो मेरे साथ कदम में कदम हर परिस्थिति में बने रहेंगे, मुझे सहते रहेंगे, काम करते रहेंगे, कम मिले या ज्यादा मिले, जैसा भी वो करते रहेंगे, तो वो मैं जहां आज हूं वो वहां तक तो 100% उस तारीख तक पहुंच जाऊंगा। टीम से जुड़ा सवाल है सर अगला कि टीम मेंबर ये कोई केवल मेरी बातों से नहीं पहुंचेगा, इसकी प्रोसेस मैंने एज अ सीए से चालू कर दी है और इसमें एक ग्रेस वो होता है आपको शेयर होल्डिंग, इसकी मैं शेयर होल्डिंग देना चालू करूंगा। आप सोचे कि सर ने मोटिवेशन दे दिया, क्या पता मेरे को सीधा उठा के शायद आप पैसे 10 लाख 20 लाख 50 लाख ही कमा पाओ 2000 तक। लेकिन जो मैं आपको प्रोसेस अपनाने वाला हूं, जिसके लिए मैं नया सीईओ भी ढूंढ रहा हूं कि ये प्रोसेस भी साथ में, क्योंकि वो प्रोसेस में इतना सेल्स में बिजी रहता हूं, प्रोजेक्ट में बिजी रहता हूं कि वो प्रोसेस हमको कई बार शुरू कर देनी चाहिए थी, जिसके कारण मैं छूट रहा हूं। तो वो प्रोसेस करने लगेंगे और ग्रेस सीए वो अपने होते हैं शेयर होल्डिंग लोगों तक पहुंचने लगेगी और वो शेयर की कीमत बहुत बड़ी होगी और उनको मुझे लगता है वो मेरे जगह तो 100% पहुंच जाएंगे। टीम से ही बड़े बनेंगे। आप हमेशा टीम की कहते हैं कि आपका कोई भी मोटिवेशन है तो आप टीम कहते हैं। तो टीम के दौरान एक सवाल आता है कि टीम मेंबर की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है और एक कौन सी आदत जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं? काम करने के लिए पागलपन और काम करने के लिए आलसपन, दोनों। जिसके पास काम करने का पागलपन है उससे अच्छा मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता है कि वो हर परिस्थिति में काम करने को तैयार रहता है, और जो काम को टालता है उससे बुरा मुझे कुछ नहीं लगता है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी रात मेरे लिए काम करे, टाइम सेट पर उस काम पे उस समय पे तो वो करे, हर परिस्थिति में हर, क्योंकि ये जंग हमने शुरू कर दी है, यहाँ पे ये सब कुछ होता रहेगा 2030 तक। ये जंग अभी जितना काम है इससे कई गुना बढ़ेगा और बढ़ाना ही पड़ेगा अगर वहां पहुंचना है तो ये जो हर परिस्थिति में, पर आपको लगेगा यार कि हम कुछ मुट्ठी भर लोगों ने कुछ कर दिया, हमने कुछ बेहतर तो किया, ये जीवन में मतलब अच्छा लगेगा आपको, एक अंदर की संतुष्टि रहेगी कि हमारे पास क्या था क्या नहीं था, क्या सोच पाते थे क्या नहीं सोच पाते थे, लोग हम पे काबिलियत पे भरोसा करते थे कि नहीं करते थे, पर किसी पागल के पीछे पड़ गए तो आज यहाँ तक पहुंच गए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आप बोल रहे मोटिवेशनल, जो मेरा 21 11 एग्जाम तो उनको मैं 80% तो अपना 365 में ट्रांसफर कर ही दूंगा केवल लगा के, उनको रोज मोटिवेशन है, क्योंकि उनकी आदतें नहीं, जब हम बात करेंगे ना डेली या वीक में तो हमें आपकी आदतें भी पता चलेंगी और आदतें ठीक की जा सकती है, बदली हुई आदतें जीवन बदलती है। तो ये है कि वो चीजें अगर करेंगे तो बहुत, ये दो चीजें हैं, व्यक्ति को दोनों आलस छोड़ देना चाहिए काम के प्रति, यही 8 घंटे उनके बाकी 16 घंटे बेहतर करते हैं। अंतिम कुछ सवाल है सर, सीधा सीधा मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके जर्नी को या आपके नाम को एक लाइन में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो अपने आप को, तो विनय यादव क्या है? कौन है? हाँ, मैं बोलते ना वो दीपक, विनय यादव ही है। और मुझे कोई व्यक्ति ने पूछा भी था कि आपको किसके जैसा बनना है, तो मुझे विनय यादव जैसा ही बनना, मुझे किसी की कॉपी नहीं बननी है। तो विनय यादव ये संतुष्ट जीवन में चाहता हूँ, एक जर्नी के पीछे पागल होके उसके बाद अपना एक संतुष्ट जीवन। विनय यादव, ओनली विनय यादव। अब अगला सवाल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर यहाँ बैठे हुए सारे लोग हैं अपनी लाइफ बदलने आए हैं और वो बदलना चाहते हैं, तो आपकी एक लाइन उनके लिए क्या होगी, एक सीख क्या होगी जो पहला वो अप्लाई करे और उनकी लाइफ बदल जाएगी समय के बाद? किसी भी प्लेटफॉर्म पे आगे कोई भी मौका मिले उस पे बिलीव करो। कोई आपको सपने दिखाता है, आप जिस परिस्थिति में रहे ना,
तो परिस्थिति में लोग हमको सपने दिखाने वाले ही नहीं मिले। प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल होता है। इंडिया में टैलेंट की कमी आज भी नहीं है, इंडिया में है तो प्लेटफॉर्म की कमी है। जिस दिन इंडिया को प्लेटफॉर्म मिलने लगे, इंडिया भी बहुत आगे और ऊपर बढ़ जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। क्या बात है सर। अब एक अंतिम आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम यहाँ हैं, देख रहे हैं कि इंदौर प्रॉपर्टी सेल इसको सेट ऑफ है, अगले 3 दिन हमारी ये यात्रा रहने वाली है, और इससे जुड़ा सवाल ये है कि लीड के लिए और टीम के लिए कंपनी जो है लगातार इवेंट्स करते रहती है। सर्वे हमने बेसिक इंदौर लेवल पर किया है, तो उसमें यही आया है कि रियल मेकर जितने इवेंट्स कहीं और नहीं होते हैं। और मेरे घर वाले तो मुझे पूछते हैं कि तुम रियल एस्टेट कंपनी में हो या इवेंट कंपनी में। तो इतने ज्यादा खर्चे ऐसे दौर में, जब एक तरफ मार्केट थोड़ा सा अपने आप को अलग सेगमेंट में लेकर के जा रहा है, कंपनियां पैसे बचाने की सोच रही हैं, लोग जो है बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो फायर कर रही है, छटनी कर रही है, ऐसे टाइम पे रियल मेकर हायर कर रहा है और कंटिन्यूअसली खर्चे करके इतने इवेंट कर रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है? खर्चे की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। प्रकृति के साथ अभी आप बोलते थे कि प्रकृति साथ रहती है जब आप सोच लेते हैं। वो उस दिन मैंने आंखों से देखा कि लास्ट मोमेंट में जब तक हम लोग हमारे हवा मान लीजिए कि आप पानी नहीं भरता, ये आप अंतर्यामी है, कहूँ भी जानती। सबसे पहले थैंक बोलना चाहूंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, तो ये वो मंच है जहाँ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विनय भाई को, रियल मेकर को, जिसने मेरे वाकई में सपने पूरे किए और हमारे साथ जितनी भी टीम जुड़ी है उनके जीवन में एक बहुत ही बेहतरीन बदलाव लाया है रियल मेकर ने। तो आइए और जुड़िए। जो मंदसौर से जुड़े हैं उनसे बिल्कुल कहना चाहूंगा, जो भी लोग आए मंदसौर से उनका स्वागत करना चाहूंगा। खड़े हो सकते हैं आप लोग। ये भी मंदसौर के ही है, क्योंकि एक छोटी सी जगह से आया हुआ और विनय भाई ने इतना सपोर्ट किया और बहुत बेहतरीन बिजनेस करवाया। तो थैंक यू सो मच। और इस मंच के खड़े होकर आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मेरी लाइफ बदलने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये लाइफ बदलने वाले व्यक्तित्व में मेरा नाम भी है सर, तो थैंक यू सो मच आपको। मैं अभी इतना जल्दी नहीं कहना चाह रहा, तो आज की मुलाकात है, इसको लेकर के आपकी पूरी एक रणनीति मैं चाहूंगा कि टीम के साथ आप साझा करें आपके उसमें। देखिए, कल से हमारा, मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के सपने भी देखना चाहता था, आप लोगों से मिलना भी चाहता था, क्योंकि मार्केट कुछ भी बोले, बाजार कुछ भी बोले, हमारा जज्बा है कि हम जीतेंगे तो जीतेंगे। हम कुछ भी कर सकते हैं, मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने करके देख लिया। सच में बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करने से जिंदगी बदल जाती है। मैंने करके देख ली, अब आपको करके देखना है। तो सब कुछ सच में सच होता है। तो आपके पास ग्राहक भी नहीं होते, तब भी हम कुछ ना कुछ इवेंट करते रहते कि हमारी टीम के लिए मिले ग्राहक हैं। जैसा कि अंकित जी ने एक सवाल पूछा था, मैं उसका बीच में जवाब नहीं दे पाया कि ये जो 1151 है, इसका क्या रिटर्न मिलेगा, क्या है। तो मेरा है कि रिटर्न आप 3 दिन में ही ले सकते हैं। मैंने यहाँ सिलेक्टेड लोगों के लिए एंट्री रखी है कि 3 दिन में, एक तो 51,000 की हमारे जीवन भर की रियल मेकर में एंट्री फीस फ्री होगी। 51,000 किसको देना है? जो लीडर बनना चाहता है। 11,000 की जर्नी एसोसिएट से शुरू होगी, रियल मेकर एसोसिएट से। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव यानी इंसेंटिव का 50% उसको जाता है, जो सेल्स इंसेंटिव बनता है उसका 50%, फिर वो मैनेजर बनता है, फिर सीनियर मैनेजर बनता है, फिर सेल डायरेक्टर बनता है, फिर डायरेक्टर, फिर प्रोजेक्ट हेड, प्रोजेक्ट हेड के बाद ब्रांच हेड, ब्रांच हेड के बाद सिटी हेड, और सिटी हेड के बाद स्टेट हेड। अभी हम स्टेट चेंज करेंगे ही, तो स्टेट हेड भी बनेगा और रियल मेकर का मालिक भी बनेगा और सीईओ भी बन सकता है। तो सब कुछ किया जा सकता है। हमको इस तरह काम करना है, जितने भी आपके पास ग्राहक हों उन सबको बुलाना है। पूरा शहर है यहाँ पे, सबसे बड़े ऑफर है यहाँ पे, और हम बाली जाने वाले हैं। ट्रिप का भी हम इनको नहीं दे पाए थे आंसर कि हम बाली क्यों जा रहे हैं, हम क्यों मसूरी गए, ताकि आप बड़ा सोच पाओ। और आप समझो ना, फॉरेन जाते हैं ना, इंडिया के 1 या 2% लोग विदेश यात्रा करते हैं। आप बाली जैसे देश में रहोगे 5 स्टार प्रॉपर्टी में, तो आपका एक सोचने का नजरिया, यहाँ आओगे ना तो दूसरे जो लोग हैं उनसे आपका नजरिया ही बदल जाएगा कि आप थोड़े अलग हो, आप अलग सोचते हो, अलग कर सकते हो, और आप करके आए हो। तो बाली अचीवमेंट करने का भी बहुत बड़ा मौका है। तो 100% हम बुकिंग भी कर पाएंगे और हम बाली भी जा पाएंगे। और अपने जो 51,000 का निवेश कर रहे हैं, ये भी इसी एक्सपो में। ये हमसे बोल रहे थे 2 लोगों को लेके आए कि सर 51,000 वाले को रिटर्न कब तक मिलेगा? अच्छा, 51 तो इससे आप ले रहे हो, कब कुछ बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, निमिषा ने रजिस्ट्रेशन कराया एक्सपो, बहुत सारे लोगों ने 11,000 से हमारे साथ ज्वाइन भी हुए हैं।
तो इसका रिटर्न कब तक मिलेगा और ये क्यों लिया जा रहा है? मैंने कहा लोगों को फिल्टर तो करना पड़ेगा, हम भीड़ नहीं है। अब हम क्वांटिटी पे काम नहीं करेंगे, अब हम क्वालिटी पे काम करेंगे। अब बहुत हो गया, अब क्वालिटी पे काम करने का समय आ गया। हम अपने ब्रांच हेड से भी बोल चुके, जो लोग रजिस्ट्रेशन ना करें, जो अपना पैसा पे ना करें, उसको मत लाना, क्योंकि जो इतने बड़े सपने समझे वो देखता ही नहीं है। हम लोग 1-1 लाख रुपए देके 1 घंटे की ट्रेनिंग लेने जाते थे, दिल्ली अपना किराया देते थे, रुकने की व्यवस्था भी। क्यों? क्योंकि हमको सीखना था, हमको आगे बढ़ना था। जो कुछ खोना नहीं चाहता वो कुछ पाना भी नहीं चाहता। इंडिया में सब कुछ व्यक्ति को फ्री में चाहिए और यही यहाँ का दुर्भाग्य है। पहले आंच चाहिए, लकड़ियां डालना ही नहीं चाहता, पर ऐसा हो नहीं सकता। लकड़ियां डालनी पड़ेगी तो ही आंच मिलेगी। अगर आपको लगता है इस एक्सपो के अंदर आपको बैठना चाहिए, टेबल अलॉट करानी चाहिए, तो 51,000 रुपए लाइफ टाइम मेंबरशिप है। मेरी ट्रेनिंग का भी आप पार्ट बनेंगे। 11,000 एसोसिएट का है, वो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपकी बुकिंग है तो कंपनी में आपकी पर्ची कट जाएगी, नहीं है तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये यकीन है कि जितने लोग भी इस एक्सपो के भागीदार बनेंगे वो 100% सफलता पालेंगे। और जिनको कोई इसमें डाउट रहे, कोई पेमेंट से, मैं कोई पेमेंट लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन सफलता देना जरूर चाहता हूं। क्योंकि आज समझो मैं 300 लोग मेरे साथ हैं, मैं कितने लोगों को मना करूं और कितने लोगों को हाँ करूं? या तो 300 लोग ही यहीं आना चाहिए तो ये जगह नहीं मिलेगी, ग्राहक नहीं बैठ पाएगा, या फिर सिलेक्टेड आप लोग वर्किंग। और एक और है कि कोई 11 और 51 भी नहीं देना चाहता, फिर भी रियल मेकर में काम करना चाहता तो कर सकता है, पर रियल मेकर कनेक्टर कहलाएगा। उसको क्लाइंट आएगा, दिखाएगा और पैसे ले जा सकता है, लेकिन ना उसको प्रमोशन मिलेगा, ना उस पर पॉलिसियां लागू होती, ना वो ब्रांच हेड बन सकता, ना सेल डायरेक्टर बन सकता, ना लीडर। लेकिन हाँ, वो पैसे क्लाइंट लाए और पैसा ले जाए, इसके लिए उसको कोई किसी तरह की फीस पे करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह काम कर रहा है वो कर सकता है। लेकिन कोई चाहता है कि बिल्कुल इस 10,000 करोड़ का मैं भागी बनूं, शहर भी मैं खोलूं, ब्रांच भी मैं लीड करूं, और आने वाले समय में रियल मेकर 6 महीने में कई ब्रांच खोलेगा। मुझे यहाँ पता है कि इसमें से 10% लोगों तक मेरी बात पहुंच गई होगी, वो काम करेंगे। आपके पास अगर उड़ने के पंख हैं तो मैं आप पे दाव लगाने को तैयार हूं। याद रखना, हमेशा घोड़े पे कभी दाव नहीं लगाया जाता, जॉकी पे दाव लगाया जाता है। तो वो शहर पे दाव नहीं, आप पे दाव लगाया जाएगा। अगर आप शहर खोलने को तैयार हैं, मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूं। हमारा पार्टनरशिप मॉडल भी है, हमारा ब्रांच हेड मॉडल भी है, और इस एक्सपो के पार्टिसिपेट भी आप हो सकते हो। ये एक्सपो बहुत शानदार, हर व्यक्ति को इसमें निवेश करने की जरूरत नहीं है। इस एक्सपो के अंदर आपका लीडर है तो भी आपका क्लाइंट यहाँ अटेंड किया जाएगा, वो आप ही का क्लाइंट कहलाएगा। बुकिंग भी का पैसा भी आप तक ही जाएगा। मेरा है कि सिलेक्टेड लोग रहेंगे तो इसकी गरिमा भी बनी रहेगी। आपका कोई भी क्लाइंट रहेगा वो आप ही का कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसे देना कंपलसरी है, कोई जरूरत नहीं है। जिसको लगता है कि मुझे जुड़ना भी है, मुझे अभी रिटर्न 3 दिन में शायद आपके 51 के 5 लाख बन जाए, ये आपके ऊपर है। अगर 2 डील भी होगी, 100 सोनार की 1 लोहार की, यहाँ तो सीधी सी कहावत है कि तुरंत इतना हाई रिटर्न है। तो मैंने ये अपनी बात रखी है। बाकी जैसा मेरी लीडरशिप और बोर्ड ऑफ मेंबर बोलेंगे, यहाँ डिसीजन बोर्ड ऑफ मेंबरशिप पर, मुझे लगता है कि ये इवेंट हमको करना चाहिए, सुपर हिट करना चाहिए, और 1 लाख स्क्वायर फीट 3 दिनों में माल बेचना चाहिए। तो आप लोगों का स्वागत है। क्लाइंट ला सकते हो, अपने क्लाइंट को ये जगह भी दिखा सकते हो, वो बुक करता है तो इसमें, लेकिन यही के क्लाइंट पार्टिसिपेट करना है तो उसकी कुछ पॉलिसी रहेगी। बराबर है? इस पॉलिसी से आप लोग एग्री हैं? कुछ लोग नए आए होंगे, बोले यहाँ पे क्या मालूम क्या चल रहा है, पर जो ऑलरेडी इसके है, जो काम कर रहे हैं, वो इस बात को समझते हैं कि ग्राहक लाया जाता है तो इसकी कॉस्ट दी जाती है। या तो आपके पास ग्राहक हो, आप ले आओ, उसको दिखा दो, पैसे ले जाओ, कोई पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, उसके साथ रियल मेकर की मेंबरशिप भी बिल्कुल फ्री कर दी। अगर उसके लिए तैयार हो तो भाई टेबल अलॉट कराओ, उस पे अपने 4 लोग बैठा लो, और सारे क्लाइंट आप देखना, जब ये आपका स्वयं का एक्सपो लगेगा, आप रात को 10 बजे भी जाके चेक उठाओगे। और किसी तरह के कोई सवाल? बहुत अच्छा आप सब लोगों से लगा बात करके। पुनः बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसी टीम को मैं लीड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।